के तथाकथित सोनिया गांधीवादी कांग्रेसी हिंदुओं को भगवान की याद आती है। ये केवल याद जब आती है जब चुनाव करीब आते हैं। चुनाव के बाद वो भगवान को भी भूल जाते हैं और आस्था को भी भूल जाते हैं। ये उनका राजनीतिक प्रपंच है। वो न राम से लगाव रखते हैं, न हनुमान से लगाव रखते हैं। यदि राम से लगाव रखते तो फिर सोनिया गांधी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र क्यों रचती? फिर कपिल सिब्बल राम मंदिर ना बन सके इसका हलफनामा क्यों देते? फिर वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक क्यों उड़ाते? फिर वो जाकिर हुसैन जैसे लोग जो हिंदुओं को खतरे में डालते हैं उनका समर्थन क्यों करते? ये कांग्रेसी तो केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण धर्म का साथ या धर्म का आसरा लेने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, हम तो पहले से कहते हैं अच्छी बात है यदि वो राम को याद कर रहे हैं, राम को के जन्मदिन को मना रहे हैं, पर उसके पीछे जो राजनीति है वो राजनीति उन्हें छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि रामनवमी तो हर साल आती है, पर चुनाव के वर्ष ही कांग्रेस को इसकी याद क्यों आती है? मुख्य मुद्दा तो यह है। राम का जन्म, रामनवमी का उत्सव हम तो हर साल मनाते हैं। इस देश का जो सच्चा हिंदू है वो मनाता है। पर इस तरह के जो तथाकथित कांग्रेसी सोनिया गांधीवादी जो हिंदू हैं, वो केवल चुनाव के समय रामनवमी और इस तरह के उत्सव मनाते हैं। इस देश में अब दो तरह की विधाएं चली हैं। कुछ लोग केवल चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भगवान को याद करते हैं और वो हैं कांग्रेसी। तो ये जो सोनिया गांधीवादी कांग्रेसी हैं, जो तथाकथित हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो केवल चुनाव के वक्त त्योहार मनाते हैं। पिछले चुनाव में तो राहुल गांधी ने भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना था, पर उसके बाद 5 साल हो गए वो कभी महाकाल मंदिर नहीं आए। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय गंगा मैया की आरती कर रही थी, पर उसके बाद वो कहीं हिंदू तीज त्योहार या हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हुई नहीं दिखी। मुझे तो आश्चर्य है कि 50 साल के होने वाले हैं राहुल गांधी और लगभग इतने ही साल की होने वाली हैं प्रियंका गांधी। आज तक हमने कभी प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की कलाई में राखी बांधते नहीं देखा। वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, परंतु उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी धारणा, उनके भाव, उनकी भावना कहीं भी हिंदूवादी नहीं है। केवल चुनाव के वक्त हिंदू बनने का नाटक नौटंकी कांग्रेस के नेता करते हैं। वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करें, परंतु वो भगवान को भी गुमराह कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जब मुगल शासक थे तो हिंदू खतरे में नहीं था। 60 साल तक शासन कांग्रेस करा तो हिंदू खतरे में नहीं था। 7 साल से बीजेपी का शासन है तो हिंदू खतरे में। राम मोहन, देखिए, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बातें करना, हिंदुओं का मखौल उड़ाना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। और दिग्विजय सिंह जी हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को पाकिस्तान का मजबूत एजेंट सिद्ध करने के लिए, पाकिस्तान परस्ती की बात करने के लिए हिंदुओं को अपमानित करते रहे हैं। 800 साल मुगल शासन की वो बात कर रहे हैं, 190 साल के अंग्रेज शासन की बात कर रहे हैं, पर वो ये भी तो बता दें कि उनके पूर्वजों ने किस तरह से मुगलों और अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ काम किया था। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मुगलों का साथ दिया था और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किए थे। इस तरह के हिंदू ही हिंदुओं के विरोधी हैं, चाहे वो मुल्ला मुलायम हो या मियां दिग्विजय सिंह हो। ऐसे ही लोग हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हैं और हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं। ये काम इस देश में यदि किसी ने किया है तो मुल्ला मुलायम और मियां दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने ही किया है। कौन? कमलनाथ एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं, खासतौर से उन्होंने चुनाव राजनीतिक मामलों को लेकर समिति बनाई थी और
देखिए, कांग्रेस के अभियानों का हश्र हमने देखा। घर घर अभियान में कमलनाथ जी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। बच्चा कांग्रेस बनाने की उन्होंने मुहिम चलाई थी, उसमें एक आदमी को जोड़ नहीं पाए। सदस्यता अभियान शुरू नहीं हुआ, उससे पहले समाप्त हो गया। अब चंद नेताओं ने कमलनाथ जी को रंग रोगन करके, मेकअप करके उन्हें फिर से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। इस देश का इतिहास कहता है, इस दुनिया का इतिहास कहता है कि फ्लॉप हीरो से कभी फिल्म हिट नहीं होती। तो कमलनाथ जी तो फ्लॉप हीरो हैं, उनसे कांग्रेस की फिल्म हिट कैसे हो सकती है? रामनवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर राम भगवान के प्रकटोत्सव, उनके जन्मदिन को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चित्रकूट में, अयोध्या में कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश में राम के जन्म को मनाया जा रहा है। हम भी नरेला विधानसभा में हमने निश्चित किया है कि रामनवमी पर हम राम के जन्म दिवस को दीपोत्सव के रूप में मनाएंगे। और हमने सभी से अपील की है कि हर व्यक्ति अपने घर के बाहर 2 दीपक लगाए, एक दीपक श्री राम के नाम का और एक दीपक राष्ट्र के नाम का। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही राम है। यदि इस देश को परम वैभव तक पहुंचाना है तो हमें राम राज्य की स्थापना करनी होगी। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे मान है, सम्मान है, राम हमारा भगवान है और राम हमारी पहचान है। तो इस राम नवमी पर हमने यही अपील की है कि सभी व्यक्ति नरेला विधानसभा के अपने घर के बाहर 2 दीपक लगाएं, एक श्री राम के नाम का और एक इस राष्ट्र के नाम का। और अपने अपने चौराहे पर, कॉलोनी में हर्षोल्लास के साथ, ढोल ढमाकों के साथ दीपोत्सव मनाएं। राम के जन्म को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज मैं भी स्वयं अनेक कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा और आज संपूर्ण क्षेत्र में राम की जन्म के अवसर पर दीपोत्सव के माध्यम से हम दीपावली मनाएंगे।